हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। रेलवे की स्पेशल क्लास में आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिर आज 20 क्वेश्चंस का MCQ को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था। क्या है क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, जो राजगिरा में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ? तो राजगिरा में। तो ऑप्शन ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी जान लेते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था कालाशोक के समय में और वैशाली में हुआ था। ठीक है। वो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन में हुआ था। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होता? अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगिरा में हुआ था। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है। क्या है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए, हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर। जो कहाँ पर है? जो है झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में है। उसके बाद देखिए अगला जान लेते हैं कि जो गोकक जलप्रपात है ये है आपका है गोकक नदी पर। गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर, जो कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है ये है आपका कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर स्थित है, जो ये कहाँ? ये भी है कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। उसके बाद है जोग या गरसोप्पा। तो जोग या गरसोप्पा जो है वो आपका है शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर, जो कहाँ पर है? ये भी है कर्नाटक में। ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? ये है स्वर्णरेखा नदी पर, जो झारखंड में। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली एवं कपास कहाँ का प्रमुख फसल है। क्या है कि मूंगफली एवं कपास कहाँ का प्रमुख फसल है? तो बताइए कहाँ का है? तो देखिए, ये है आपका गुजरात का। मूंगफली और कपास जो है गुजरात का प्रमुख फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, महाराष्ट्र कौन सा प्रमुख फसल है? तो महाराष्ट्र का आपका है संतरा। क्या है? संतरा, जो नागपुर में फेमस है संतरा के लिए। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, जैसे आपका गेहूं हो गया, फिर आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश फेमस है ये सब उत्पादन में। वो तमिलनाडु जो है आपका लौंग, जैसे कि आप लौंग जो है वो बहुत फेमस है तमिलनाडु के लिए। तो लौंग कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मूंगफली और कपास कहाँ का प्रमुख फसल है? गुजरात का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से टीन उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? टीन उत्पादन में। तो देखिए, टीन उत्पादन में जो आपका ये है छत्तीसगढ़। कहाँ है? टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य जो है अग्रणी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश आपका हो गया तांबा, हीरा, उसके बाद आपका हो गया चूना पत्थर। तो ये सब मध्य प्रदेश के लिए फेमस है। वो राजस्थान आपका है सीसा हो गया, उसके बाद जिप्सम हो गया, गैलेना हो गया। तो ये सब राजस्थान के लिए फेमस है। और झारखंड आपका हो गया कोयला। कोयला के लिए फेमस है, जो धनबाद के झरिया जगह में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे टीन उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? वो है रायपुर। ठीक है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिली किस देश का राष्ट्र फूल है। क्या है कि लिली किस देश का राष्ट्र फूल है? तो देखिए, लिली जो है वो है आपका फ्रांस देश का है। क्या है? राष्ट्र फूल है। ठीक है। बाकी देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है इसका है वेतल। एक वेतल फूल होता है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का है ये। उसके बाद आयरलैंड का जो राष्ट्र फूल है वो आपका है समरोक। क्या है? सामरोक है। उसके बाद मैक्सिको का जो है वो राष्ट्र फूल है डहलिया। क्या है? डहलिया है। तो यहाँ पे लिली जो है वो फ्रांस के लिए होगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्र पशु क्या है? तो बताइए न्यूजीलैंड का राष्ट्र पशु क्या है? तो देखिए, न्यूजीलैंड का राष्ट्र पशु आपका कीवी है। कौन सा है? कीवी है। और ये कंगारू कहाँ का है? तो कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद ये बाघ जो है ये बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। और ये बीवर जो है ये बीवर आपका कनाडा का राष्ट्र पशु है। कहाँ का है? कनाडा का राष्ट्र पशु है बीवर। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का राष्ट्र पशु क्या हो जाएगा? कीवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? क्या है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक आपका महर्षि कपिल। कौन है? महर्षि कपिल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा।
और ये जो महर्षि जैमिनी है ये आपका है मीमांसा दर्शन। किसका? तो मीमांसा दर्शन का जो संस्थापक है वो कौन है आपका? ये जैमिनी है, महर्षि जैमिनी। और महर्षि गौतम जो है ये आपका है न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन का जो है कौन है? महर्षि गौतम। ठीक है। उसके बाद आपका है देखिए महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि जो है ये आपका योग दर्शन के लिए है, योग दर्शन, योगा के लिए। तो महर्षि पतंजलि है संस्थापक। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन हो जाएगा? महर्षि कपिल। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? क्या है कि लिब्राहम आयोग जो है ये किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, अक्सर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बाबरी मस्जिद। किससे? बाबरी मस्जिद। ऑप्शन ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो गोधरा कांड है ये आपका हो जाएगा नानावट, क्या है? गोधरा कांड नानावटी आयोग है। गोधरा कांड जो है ये आपका नानावटी आयोग से संबंधित है। उसके बाद तहलका टेप कांड जो है ये आपका फूकन आयोग है। कौन है? फूकन आयोग, तहलका टेप कांड। उस श्रम के लिए जो है वो आपका हिटली कमीशन, श्रम के लिए हिटली कमीशन है। ठीक। तो यहाँ पे लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का क्या एसआई मात्रक है? तो देखिए वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपका है त्वरण, जो एक्सेलरेशन होता है तो उसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब बाकी केजी मीटर क्यूब जो है, केजी मीटर प्रति क्यूब, ये आपका हो जाएगा घनत्व। किसका? तो घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा जो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उष्मा का। किसका? तो उष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किससे संबंधित है? क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका है तीव्र औद्योगिकरण। किससे है? तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कृषि से जो संबंधित है, और देख लीजिए कि ये पहले जान लीजिए कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था ये कब से कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक। बाकी देखिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति क्या है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना में। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक। चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो ये था आपका 1969 से लेकर के 74 तक था। ठीक है। और बाकी देखिए स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका तीसरा, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था है तीसरा पंचवर्षीय योजना में। अरे तीसरा था आपका कब? 1961 से लेकर के था कब? 1966 तक। ठीक है। और बाकी ये कृषि जो है ये आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है? कृषि है। और ये आपका है 1951 से लेकर के 1956 तक। तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे होगा? तीव्र औद्योगिकरण से होगा। ऑप्शन डी का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिनेगोग जो है किस धर्म का प्रमुख स्थल है? क्या है कि सिनेगोग किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो देखिए सिनेगोग जो है आपका यहूदी। ऑप्शन बी का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिनेगोग किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका यहूदी से संबंधित होगा। ठीक है। बाकी देखिए पारसी जो है ये आपका अग्नि मंदिर के लिए फेमस है। अग्नि मंदिर जो होता है ये इसके लिए पारसी होता है। और इसका एक धार्मिक पुस्तक होता है वो होता है जैनदा अवस्था। पारसियों के लिए एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, उसका नाम क्या है? जैनदा अवस्था। ठीक है। उसके बाद जो यहूदी का जो धार्मिक पुस्तक होता है वो होता है तोरह। ये यहूदी का जो धार्मिक पुस्तक होता है वो होता है क्या? तोरह। ठीक है। उसके बाद सिख जो है गुरुद्वारा के लिए फेमस है। सिख किसके लिए है? सिख का धार्मिक स्थल कहाँ है? गुरुद्वारा है। और इसका पुस्तक का है कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। सिख के लिए कौन सा धार्मिक पुस्तक होता है? गुरु ग्रंथ साहिब होता है। और बाकी देखिए इस्लाम जो है मस्जिद के लिए धार्मिक स्थल होता है। इस्लाम के लिए कौन सा था? मस्जिद होता है धार्मिक स्थल। और इसका एक प्रसिद्ध बुक होता है, धार्मिक बुक होता है कुरान। कौन सा होता है? कुरान होता है। तो यहाँ पे सिनेगोग होगा कौन? यहूदी। और इसका धार्मिक पुस्तक होगा तोरह। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था वीएमएस चंद्र बनर्जी। कौन था? वीएमएस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन टू इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका।
और भी जान लीजिए कि एवो ह्यूम कौन था? तो ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है INS का क्या कौन था? ये था संस्थापक। एवो ह्यूम कौन था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का संस्थापक था। उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो नाम दिया था किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो नामकरण किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और जिसके समय में ये हुआ था वो हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है। तो इसका जो होगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? वो हो जाएगा आपका OMS चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और एक बार जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 दिसंबर हुआ था। कब? वो हुआ था 1885 को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। कहाँ पर? बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना। कब? तो 28 दिसंबर 1885 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था वही सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? OMS चंद्र बनर्जी। और संस्थापक था एओ ह्यूम। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुनेन किससे निकाला जाता है? कुनेन जो है वो किससे निकाला जाता है? तो देखिए कुनेन जो है वो आपका सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। किससे? सिनकोना की छाल से। ऑप्शन ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तंबाकू में पाया जाता है क्या? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन। ठीक है। उसके बाद देखिए चाय या कॉफी में पाया जाता है क्या? चाय में पाया जाता है आपका थीन। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और कॉफी में आपका क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉफी में क्या पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है। तो चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। और अफीम जो है ये हेरोइन जो होता है, हेरोइन एक नशीला पदार्थ होता है। तो और हेरोइन में अफीम पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुनेन जो किससे निकलता है? सिनकोना की छाल से। ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल में कौन सा उत्प्रेरक रहता है? देखिए जो वनस्पति तेल होता है उसमें कौन सा उत्प्रेरक कैटलिस्ट रहता है? तो बताइए कौन सा रहता है? तो देखिए वनस्पति तेल जो होता है उसमें आपका रहता है क्या? उसमें रहता है निकील। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन छूट गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा निकील। वनस्पति तेल में क्या रहता है? वो रहता है निकील। ठीक है। बाकी देख लीजिए ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड आपका रहता है क्लोरीन गैस से निकलता है। किससे? क्लोरीन गैस से क्यूप्रिक क्लोराइड निकलता है। और बाकी अमोनिया गैस जो होता है इसमें इससे उत्प्रेरक होता क्या होता है? इससे लोहे का चूर्ण। अमोनिया गैस जो है ये लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में आता है। और गर्म एल्यूमिना जो है ये आपका है एल्कोहल। एल्कोहल का उत्प्रेरक होता है गर्म एल्यूमिना। ठीक। तो यहाँ पे वनस्पति तेल में कौन सा उत्प्रेरक रहता है? तो निकील हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो कब से कब तक था? तो देखिए ईयर से ये है। तो इल्तुतमिश का शासन जो है कब से कब तक था? शासनकाल। तो देखिए इल्तुतमिश का शासनकाल जो है ये था 1210 से 1236। 1210 से 1236। ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जान लीजिए और चीज जो 1210 से 1211 तक जो है ये आराम शाह रहा था। कौन रहा था? आराम शाह रहा था। ठीक है। और 1206 से 1210 तक के बीच में रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था 1206 से 1210 तक में, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। उसके बाद जो रुकबुद्दीन था, रुकबुद्दीन फिरोज, ये था आपका 1236 में। मात्र बहुत कम शासन था इसका, 1236 में ही रहे और फिर उसी में हट गया। तो रुकबुद्दीन फिरोज का। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कभी बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर के तक 1210 तक था। ठीक है। लेकिन जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था वो था आपका इल्तुतमिश। वास्तविक इल्तुतमिश को कहा जाता है, लेकिन जो शुरुआती किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब से तब था? तो इल्तुतमिश का था आपका कब? तो ये था 1210 से 1236 तक। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो देखिए बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो देखिए बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह आपका है वाटर लिली। कौन सा है? वाटर लिली। ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जान लीजिए जो चांद तारा है, जो चांद तारा राष्ट्र चिन्ह है ये आपका है तुर्की का। कहाँ का? तुर्की का है। और भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो आपका है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्र चिन्ह है अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां पाया जाता है उसके अंदर में। और ये मैपल लीफ जो है ये आपका कनाडा का राष्ट्र चिन्ह है। कनाडा का राष्ट्र चिन्ह है मैपल लीफ। तो यहाँ पे बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या हो जाएगा? वाटर लिली, जो ऑप्शन ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो देखिए सिख धर्म की स्थापना किया था किसने? गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। बाकी देखिए कि गुरु अंगद ने आपका किया था गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत किया था वो किया था गुरु अंगद ने किया था।
ठीक है। और अमृतसर नगर की स्थापना जो किया था वो किया था गुरु रामदास ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, गुरु रामदास ने किया था। और बाकी गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, तो आदि ग्रंथ का संकलन करता गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। क्या, आदि ग्रंथ का संकलन करता कहा जाता है किसको, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। तो यहाँ पे सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक ने। ऑप्शन ये क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो देखिए ये है आपका देहरादून जो उत्तराखंड में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो देहरादून जो उत्तराखंड में है। और बाकी जान लीजिए कि नई दिल्ली में क्या है, देखिए आपका नई दिल्ली में है नेशनल डिफेंस कॉलेज। देखिए नेशनल डिफेंस कॉलेज है आपका नई दिल्ली में, समझ गए। और नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका खड़गवासला में। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज है आपका नई दिल्ली में और नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका खड़गवासला में। ठीक है। और बाकी एक है हैदराबाद में आपका है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स का एकेडमी है हैदराबाद में। ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। जो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वेद में गोपथ किससे संबंधित होता है। जो वेद है उसमें गोपथ जो है वो किससे संबंधित है, गोपथ जो ब्राह्मण टाइप का एक आता है, तो वेद में गोपथ संबंधित है आपका ये अथर्ववेद से। किससे, अथर्ववेद से संबंधित है। बाकी देखिए सामवेद में जो है वो पंचवीस आता है, पंचवीस आता है सामवेद में। उसके बाद यजुर्वेद में आपका शतपथ आता है, शतपथ ब्राह्मण वेद आता है आपका। और बाकी ऋग्वेद में आपका ऐतरेय ब्राह्मण वेद आता है, ऐतरेय। तो ये सब ब्राह्मण वेद का प्रकार है। ठीक है। तो वेद में गोपथ किससे संबंधित होगा, ये होगा अथर्ववेद से। तो ऑप्शन डी का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।